आजकल न्यूज़ में एक बहुत ही दुखद खबर है, जहां यूपी के लखनऊ शहर में एक पिटबुल ने अपनी 82 साल 82 इयर्स की ओनर को मार डाला। और जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे द मोस्ट लॉयल पेट के बारे। यस, दैट्स ट्रू, हम बात करेंगे डॉगीज की। नमस्कार, मैं हूं गजोम, अरुणाचल, इंडिया से। एक पालतू कुत्ते ने अपने ओनर को मार डाला। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक डॉगी क्यों इतना आक्रामक हो जाता है, वो अपने ही ओनर को क्यों काट देते हैं। इस बात को आगे ले जाने से पहले हम ये जान लें कि डॉगीज भी एक इंडिविजुअल है, हर ऑर्गेनिज्म की तरह, और वो भी उसी अनुसार बिहेव करेगा। मतलब उनकी अपनी एक अलग पसंद होती है, एक अलग अंदाज होता है और एक अलग समझ होती है। नेचर ने ही बनाया है। हम इंसान ही ये मानते हैं कि बाकी जितने भी जीव जंतु हैं वे हमारे अनुसार रहें, लेकिन प्रकृति ने हर जीव को एक अलग पहचान दी है, एक अलग सोच दी है। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पंछी, जानवर, पेड़ पौधे या हमारे डॉगीज या कैट्स ही हमारे इच्छा अनुसार रहें, लेकिन हमारे पेट्स ने बहुत हद तक हमारे साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। एंड ऑफ कोर्स ये हम में से कईयों ने भी इसे अपनाया है उसी तरह से। एंड डॉगी इज द मोस्ट कॉमन पेट जिसे हमने अपनाया है, हम इंसानों ने अपनाया है। जरा ये रियलाइज कीजिए कि हम इंसानों को डॉगी की जरूरत क्यों पड़ गई। ऑफ कोर्स गार्ड्स के लिए, हंटिंग के लिए, और फिर धीरे धीरे ये जरूरत लोगों के शौक बनते गए, और इसी जरूरत और शौक के कारण डॉग्स और ह्यूमन के बीच प्यार का रिश्ता बढ़ा। और न जाने कितने समय से कुत्ते हम इंसानों के साथ दोस्त बनकर एक समाज में रहने लगे। एंड फॉर डिफरेंट रीजंस लोग इन्हें अपनाने भी लगे और साथ में भी रखने लगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि हमारे बीच डॉग लवर्स के साथ साथ कई सारे डॉग हेटर्स भी हैं। कुत्ते ने बेचारा कुछ किया नहीं, पर इतना घृणा, इतनी नफरत। खैर, यह उनका अपना परसेप्शन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। अब लेकिन हमें यह जानना है आखिर डॉगीज इंसानों पर और खास करके अपने मालिकों पर अटैक क्यों करते हैं। देखिए, हो सकता है यह टॉपिक जरा बोरिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग ना हो, पर अगर आप डॉग लवर हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं या अडॉप्ट करने की आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कहूंगा। इनफैक्ट आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एज अ डॉग ओनर। इन 6-7 सालों में मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया। मेरे अपने 3 डॉगीज हैं जिसे मैंने खुद बड़ा किया है, आर्कटिक, जर्मन और ऑस्कर। दरअसल आर्कटिक और जर्मन इतने छोटे थे कि इन दोनों को मैं अपने पाम में एक साथ ले सकता था। इन दोनों ने माँ का दूध तक नहीं पिया, माँ कहाँ थी पता नहीं। गाय का दूध पिला पिलाकर बड़ा किया है। और ऑस्कर की तो बात ही मत पूछिए, इन दोनों से करीब 1 साल बड़ा है, लेकिन इसे भी मैंने गाय का दूध ही देकर बड़ा किया है। आज ये सब बड़े हो गए हैं, और इन्हीं के लिए मैंने इंटरनेट से बहुत लंबे समय तक डॉगीज के ऊपर रिसर्च किया। एंड थैंक्स टू गूगल बाबा मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, बहुत सारी जानकारियां मिली। एंड ऑफ कोर्स इनके बड़े होते होते इन डॉगीज के कारण मुझे बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल गई। एंड आई थैंक देम ऑल। मैंने वेरियस टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च किया, जैसे कुत्ते क्यों लोगों को काटते हैं, मालिक को ही क्यों काट देते हैं, पागल क्यों हो जाते हैं, और यहाँ तक कि यूट्यूब से मैंने डॉग ट्रेनिंग के टिप्स भी लेना शुरू कर दी और खुद ही काफ़ी हद तक इन लोगों को ट्रेन भी किया। Say pranam. Very good. Come on, rise. Go and bring my mobile. Go. उधर देखिए. Go, bring my mobile. Shabash. Oscar, go and shut the door. Very good. Do it properly. Oh, shabash. Good. Come on, lie down, Oscar. Yes. Oscar, I want you to roll. Roll. Roll, Oscar. Come on, roll. Very good. Very, very good. Very good.
That's like a good boy. Shabash. इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज इसी नॉलेज के साथ मैं आपके साथ ये जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो वंस अगेन प्लीज एंड तक बने रहेगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं हर संडे सुबह 10:30 बजे इस तरह के कार्यक्रम लेकर आता हूं जहां आपको अलग अलग तरह की जानकारियों से अवगत कराता हूं। आपको याद होगा पहले मैं 8:30 बजे लेकर आता था सुबह के, लेकिन थोड़ी सी मैंने टाइमिंग चेंज कर दी अपने और आपके कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, डॉग्स या कोई भी जानवर हमारे पसंद को पसंद करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा तजुर्बा कहता है कि हर कुत्ता एक जैसा भी नहीं होता। मुझे भी पहले लगता था कि कुत्ता तो कुत्ता है, सब एक जैसे ही होते हैं। अगर आपके पास कई सारे डॉगीज हैं तो आपको पता होगा कि हर कुत्ते का अपना अपना नेचर होता है। कोई प्लेफुल होता है, कोई आइसोलेटेड रहना पसंद करता है, कोई बहुत काम होता है तो कोई थोड़ा एग्रेसिव होता है। जहां तक नस्ल ब्रीड की बात करें तो ब्रीड पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मतलब कोई इंटेलिजेंट ब्रीड का होता है एंड दैट कैन बी ट्रेन्ड वेरी वेल एंड और कोई थोड़ा सा जिद्दी किस्म का होता है तो ऐसे डॉग्स को ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तो इंसानों पर भी लागू है। अब आपको किस किस्म का कुत्ता चाहिए, मतलब आपको एज ए गार्ड चाहिए या एज ए कंपनी चाहिए या कोई भी किसी भी तरह का किसी भी कारण से कोई भी कुत्ता चाहिए। अब आपको खेलने के लिए एक बहुत ही जेंटल पेट चाहिए तो आपको गोल्डन रिट्रीवर आपके लिए अच्छा रहेगा। वॉक वगैरह के लिए अगर आप चाहते हैं तो जर्मन शेपर्ड कुड बी अ वेरी गुड चॉइस। अगर आपको गार्ड करवाना है तो डोबरमैन है, लेब्राडोर है, पिटबुल है, सेंट बर्नार्ड भी ला सकते हैं आप। या अगर आपको सिर्फ एक कुत्ता ही चाहिए तो आप किसी लोकल डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको खेत में हल नहीं जोतनी है तो बस घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो आपको ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी छोटी गाड़ी ले सकते हैं जिससे आप घूम सकते हैं या कोई भी बड़ी गाड़ी जिससे आप घूम सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर नहीं। आई एज्यूम कि आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर जरूरत के हिसाब से कोई भी ब्रीड आप लेते हैं तो आपको मेंटेन करना भी होगा। हस्की, डोबरमैन, रोटवीलर, पिटबुल जैसे ब्रीड बहुत एनर्जेटिक होते हैं या जर्मन शेपर्ड भी शामिल है। इनके लिए आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए, घुमाने वाला चाहिए, खिलाने वाला चाहिए, खिलवाने वाला चाहिए और अगर आप इन सब को एफर्ट कर सकते हैं तो आप इन्हें रख सकते हैं। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हूं तो आज से 6-7 साल पहले मुझे भी इन सब में बिल्कुल आइडिया नहीं था। मेरा ऑस्कर एक इंडियन पैंथर हाउंड ब्रीड का है, जिसे लोकली गद्दी कुत्ता भी कहते हैं, which means the shepherd dog, और इसे कई लोग माही दंत मैस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। इस ब्रीड को पहले हंटिंग के लिए यूज किया जाता था। इनमें एक स्नो लियोपर्ड को अकेले सिंगल हैंडेडली उसे मार डालने की क्षमता होती है। वेरी एनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट। फिर बाद में इन्हें शेपर्ड इस्तेमाल करने लगे एंड सो इट गॉट द नेम गद्दी कुत्ता, which means shepherd dog। अब मुझसे यहां गलती हो गई, मुझे ऑस्कर की ब्रीड की जरूरत नहीं थी क्योंकि ना ही मैं शिकारी हूं और ना ही मैं शेपर्ड। मुझे चाहिए था एक ऐसे ब्रीड की जो जेंटल हो, काम हो और घर में रहना पसंद करे। लेकिन ऑस्कर का ब्रीड इसके जस्ट ऑपोजिट है, घूमना चाहता है। फिर भी यह बच्चा इतना क्यूट था कि इसे एडॉप्ट किए बगैर मैं रह नहीं सका। और जब ये सब बातें मुझे रिसर्च के बाद पता चली तब तक ऑस्कर मेरी फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन गया था, एक मेंबर बन गया था। हाउ कुड आई अबैंडन हिम। ये बेचारा जंगलों में दौड़ना चाहता है, शिकार करना चाहता है, पर मुझे इसे घर के अंदर रखना पड़ता है क्योंकि मैं जंगल और शिकार तो चाहता नहीं। और इसके इस शौक को पूरा करने के लिए मैं भरपूर कोशिश भी करता हूं। ऑफ कोर्स मैं इसे वॉक पर ले जाता हूं, इसके साथ खेलता हूं, मतलब बहुत कोशिश करता हूं। लेकिन सच कहूं तो ये भी थोड़ा कम है। इसके नेचर को मैंने ऑफ कोर्स ट्रेनिंग और कैस्ट्रेशन के हेल्प से थोड़ा काम किया है, बट इसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है। द अदर टू डॉगीज आर्कटिक और जर्मन घर के अंदर ये बहुत खुश हैं। इनफैक्ट ये बाहर जाना ही नहीं चाहते। सो इट डिपेंड्स कि आपको किस ब्रीड की जरूरत है, आपको किस ब्रीड को रखना चाहिए। और जो भी ब्रीड रखते हैं ना, उसके जरूरत के हिसाब से ही, आपके जरूरत के हिसाब से नहीं, उसके जरूरत के हिसाब से ही आपको उसे रखना भी होगा, उसे फुलफिल करना होगा। ऑस्कर की ट्रेनिंग मैंने खुद की है, पर क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं तो एक दो जगह चूक हो गई।
जैसे मेरे घर में ऑस्कर के ट्रेनिंग के दौरान कोई बच्चा नहीं था, तो ऑस्कर इज नॉट यूज टू चिल्ड्रन, वे बच्चे के ऊपर ग्रोल करते, इतना पसंद नहीं करते, लेकिन एडल्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। आप एडल्ट हैं और कभी आप अगर मेरे घर आइएगा तो आप देखेंगे किस तरह से ये आपसे चिपकता है। अगर आप भी खुद डॉग को ट्रेन करना चाहते हैं तो याद रखिए, आप जितना एग्रेशन उन्हें ट्रेनिंग के दौरान दिखाएंगे वे उतने एग्रेसिव होंगे, इसलिए उन्हें कामली ट्रेन कीजिएगा विथ पैशंस। आप इसके हिसाब से किसी भी ब्रीड को ट्रेन कर सकते हैं और इनके एग्रेशन को भी बहुत हद तक काम कर सकते हैं, बट कंडीशंस अप्लाइड। यहां मैं एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे देखकर, खास करके मेरे ऑस्कर को देखकर, एक डॉगी अडॉप्ट कर ली, पर किसी कारण वे अपने डॉगी को ट्रेन नहीं कर पाए और उनके टूथ ग्रोइंग एज में डॉगीज को चप्पल या जूते काटने की एक बहुत बुरी आदत है और उनके डॉगी भी अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगे। एक रोज वे लाठी लेकर अपने कुत्ते के पीछे पड़ गए, ये कहते हुए, नी किए इंग्लिश तचिलना रगरे को नोकम चप्पल तक तत्ता भराकू। मीन्स दूसरे के कुत्ते इंग्लिश सीख गए पर तुम्हें चप्पल काटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैंने तो कई पिटबुल, डोबरमैन, जर्मन शेपर्ड, सैन बर्नर्ड भी देखे हैं जो एक गाय से भी ज्यादा ठंडा हो। मतलब ये बहुत हद तक आप पर निर्भर करता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डॉग के जो एग्रेशन है, डॉग का जो एग्रेशन है, उसे लेकर आप स्टेरियोटाइप नहीं कर सकते। मतलब आप नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग बहुत एग्रेसिव है, और डॉग टू डॉग भी डिपेंड करता है, ट्रेनिंग भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इट मे पॉसिबली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर डॉग। और कुत्ते यूं ही किसी को नहीं काटते, एक ना एक रीजन होता है, आपको समझना होगा। हाँ, अगर कुत्ता पागल है तो अलग बात है। एंड वन मोर थिंग, रेबीज एक रेबिड डॉग के काटने से ही फैलता है। जब तक डॉग रेबिड नहीं है, काटने से भी रेबीज नहीं होगा। पर इग्नोरेंस के कारण लोग यूं ही डरे रहते हैं और इसलिए एक वैक्सीनेटेड नॉर्मल डॉग के काटने पर भी ये एंटी रेबीज के पीछे भागते रहते हैं। इग्नोरेंस के कारण है। अगर डॉग वैक्सीनेटेड है या रेबिड नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर्स जो है प्रोफिलैक्सिस के लिए इंजेक्शन देते हैं क्योंकि वे उस डॉगी को जानते नहीं है। आपने ये एडवाइस में जरूर डॉक्टर से सुना होगा कि 2 या 3 डोजेस के बाद अगर कुत्ता ठीक है, मतलब पागल नहीं है, ऑब्जर्वेशन के बाद अगर वो 1 वीक के अंदर नहीं मरता है तो बाकी डोजेस को डिसकंटिन्यू करने को बोलते हैं। बट ड्यू टू इग्नोरेंस लोग किसी भी डॉग बाइट को रेबिड मानते हैं, तो इसमें कोई खतरा नहीं है, जान लीजिए। एक दफा खेलते दौरान मेरे किसी पड़ोस के बच्चे को मेरी डॉगी ने नेल से या दांतों से स्क्रैच टाइप से कर दिया था। मैंने भी नहीं देखा, बस और क्या था, कोहराम मच गया। मैंने वैक्सीनेशन के पेपर्स भी दिखाए, हमारी दुश्मनी सी हो गई थी। हालांकि मैंने बच्चे को एंटी रेबीज वगैरह सब कुछ दिलवा दिया था। माय डॉग इजंट रेबिड, ये 2 साल पहले की बात है, वो हेल्दी है टिल डेट। रेबिड डॉग्स 1 वीक से ज्यादा जिंदा रहेगा ही नहीं, 10 डेज एट द मोस्ट वो मर जाएगा। तो अगर नॉर्मल डॉग्स स्क्रैच या बाइट करते हैं तो अगर घाव हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन रेबीज नहीं होगा, डोंट वरी। जहां तक कुत्तों के काटने की बात है, जब तक ये पागल नहीं होते ये यूं ही नहीं काटेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, देयर हैज टू बी अ रीजन। आप सोचिए, सांप तक काटने से पहले फूंक मारते हैं, कुत्ते भी वार्निंग्स देते हैं, हमें समझना है। कुछ डॉगीज को चोरों को पकड़ने के लिए या क्रिमिनल से डील करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें काटने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके केसेस अलग है। बट यूं ही नॉर्मल डॉग्स वे घूमते घूमते आपको काट लेगा, ऐसा नहीं होता। इनके काटने के कुछ चीफ रीजंस हैं। फॉर इंस्टेंस, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन, डर, फियर। खाते वक्त डिस्टर्ब अगर हो तो कुछ कुछ डॉग्स एग्रेसिव हो जाते हैं, आपके ऐसा लगता है कि आप उनका खाना छीन लेंगे, कोई तकलीफ या इरिटेशन के कारण। कभी कभी प्रे ड्रिवन एग्रेशन भी होता है। ऐसे केसेस में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उनके एग्रेशन के शिकार बन जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा आपने, ये एग्रेशन यूजुअली स्ट्रे जो अनट्रेन्ड पैक्स ऑफ डॉग्स होते हैं जो बाजारों में घूमते हैं, जंगलों में घूमते हैं, उनमें ये खास करके देखा जाता है। नोटिस किया होगा आपने कि कभी कभी गाड़ियों के पीछे, बाइक्स के पीछे कुत्ते भागते हैं, भौंकते भी हैं, काटने को भी दौड़ते हैं, ये उनका इंस्टिंक्ट है। ऐसे में अगर आप पैदल चल रहे हो तो चुपचाप खड़े हो जाइए, वे आपको सूंघ के कुछ करके वापस चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, भागिएगा मत। ये सब मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और द इंडियन एक्सप्रेस में भी इस पर एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल है, जरूर पढ़िएगा। अब लखनऊ शहर में जो हुआ ये बहुत ही दुखमयी घटना है, बहुत दुखमयी बात है।
आप में से ज़्यादातर लोग इस खबर को जानते हैं, इस खबर को आपने देखा है कि एक 3 साल के पिटबुल ने 82 ईयर्स की एक बुजुर्ग महिला को मार डाला। उनका अपना डॉगी था। बुजुर्ग के बेटे अमित ने इस पिटबुल को अडॉप्ट किया था। कहते हैं सब कुछ ठीक था, पर एक दिन अचानक हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। और क्योंकि उस वक्त घर में सिर्फ आंटी जी और ब्राउनी नामक ये पिटबुल ही थे, तो किस कारण ये हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पर मीडिया वालों और लोगों ने अनेक तरह की बातें कर इस कुत्ते को एक हार्डकोर क्रिमिनल बना दिया। मैं नहीं कहता इस कुत्ते ने किसी इंसान की जान लेकर अच्छा किया, पर किस हालात में, किन हालातों में यह घटना घटी, इसकी भी पुष्टि होनी चाहिए थी। अमित को ऑन द अदर हैंड ब्राउनी से इतना लगाव है कि ब्राउनी को अधिकारियों के जब्त करने के बावजूद भी इसे वे अपने पास वापस चाहते हैं। या कई डॉग लवर्स भी हैं जिन्होंने ब्राउनी को अडॉप्ट करने की दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाई है। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कुत्ते यूं ही अटैक नहीं करते, और इस मामले में मेरे हिसाब से ब्राउनी या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसे हमेशा घर के 4 दीवारें में बंद किया करते थे, या फिर वो आंटी से कोई रंजिश रखता था, ग्रज हेट्रेड में भी, या उसे कोई अंदरूनी तकलीफ थी, और या वो ट्रेन नहीं था। यहां मैं हेट्रेड को ज्यादा तवज्जो दूंगा क्योंकि जिस तरीके से ब्राउनी ने आंटी को अटैक किया वो नॉर्मल नहीं था। आमतौर पर डॉग्स 1 या 2 बार काट कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, पर इस केस में विक्टिम पर बार बार अटैक हुआ है, विच शोज इंटेंस एंगर एंड हेट्रेड। और लोगों के मुताबिक आंटी को ब्राउनी ने पहले भी वार्निंग दी थी, मतलब उन पर ग्रोल किया था। वेल सेड। लेकिन इससे हमें डॉग्स या किसी पर्टिकुलर डॉग के ब्रीड को लेकर स्टेरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नॉट ओनली ब्रीड बट ऑल्सो डॉग टू डॉग भी नेचर और बिहेवियर डिफर करता है, वेरी करता है। और हाँ, जैसे कि इस ब्राउनी पर एलिगेशन है, लेकिन अमित के मुताबिक ब्राउनी ने आंटी जी को नहीं खाया। लोगों ने कहा चीर पार के खा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, ये झूठ है। इन कंक्लूजन मैं कहूंगा कि पार्टिकुलरली डॉग्स बहुत लॉयल और अच्छे पेट होते हैं, पर वी मस्ट नो हाउ टू हैंडल देम। और अपनी जरूरत और कन्वीनियंस नहीं कहूंगा, डिग्री ऑफ योर कमिटमेंट कहूंगा। डिग्री ऑफ योर कमिटमेंट के अनुसार ही डॉगीज रखें। फैंटासाइज करके, इमेजिन करके अगर आप डॉगीज रखें तो यह गलत होगा, ऐसा मत कीजिएगा। एक बार आपने अगर कोई डॉगी एडॉप्ट कर ली तो वो कम से कम 12-15 साल के लिए तो कमिटमेंट है, ये सोच लीजिए। सो डिसाइड एंड एडॉप्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्यूट सी पप्पी आपने एडॉप्ट कर ली और बड़ा होते होते उसे अबांडन कर दिया। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बचपन से पाल रहे अपने डॉगी को भी किसी दूर जगह लाकर अबांडन कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज नो मोर एज क्यूट एज अ पप्पी। बड़ा हो गया है, दैट्स हार्टलेस। मैं कुछ ऐसे गांवों को भी जानता हूं जहां डॉग्स पालने की अनुमति नहीं है। हम इंसानों को क्यों लगता है कि दुनिया पर सिर्फ हम इंसानों का ही हक है? पेटा के बारे तो आपने सुना होगा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। कानून में भी जानवरों के लिए प्रावधान है। अपने पड़ोस के कुत्ते को अगर आप अब्यूज करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उस पर मारते हैं या कोशिश भी करते हैं, तो भी आपके ऊपर केस बन सकता है। सो बी केयरफुल। तो इफ यू ओन अ डॉग और इफ यू आर प्लानिंग टू ओन वन, ये याद रखिए कि वैक्सीनेशन के साथ साथ उसे बेसिक ट्रेनिंग भी जरूर दीजिएगा, और बहुत सारा प्यार। लखनऊ इस दिन के बाद मेरे कई अपनों ने ऑफ कोर्स मेरे लिए, मेरे डॉगीज को लेकर मुझे भी वार्न किया, बट प्लीज डू नॉट वरी, ये वेल ट्रेंड है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्सीनेटेड हैं। तो दोस्तों, मैं मानता हूं कि इस बार भी हर बार की तरह आपने मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखा, जो मेरी कोशिश रहती है। तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।